यानी इमाम साहब ने जो परवरदिगार तुझसे मांगा है, ऐ अल्लाह हम भी तुझसे यही मांग रहे हैं। तो अब हमने कहा मौला हमारे बेला कोबा के जितने गरीब मुसलमान हैं सबको तू मालदार कर दे, और जितने मालदार है उनको और मालदार फरमा दे। तो ये हमने मांगा, आपने आमीन कहा। अब आपके दरमियान एक अल्लाह का वली भी बैठा है, उसने भी आमीन कहा। हमारे गुनाहों की वजह से हो सकता है दुआ कबूल ना हो, लेकिन जब अल्लाह का वली हमारी दुआ में आमीन कहकर ये कहेगा, परवरदिगार जैसा मेरे इमाम ने कहा है मैं भी तुझसे वैसे ही दुआ मांगता हूं, परवरदिगार अपने वली बंदे के सदके जरूर हमारी दुआ कबूल फरमाएगा, जरूर दुआ कबूल फरमाएगा। तो आमीन का मतलब, अब बोलिए बांग्ला में क्या होता है? बांग्लाते बोलबेन, उर्दूते ना, बांग्लाते बोलेन आमीनेर की माना আছে बोलेन तो। এইভাবে বা এরকম, मेरी तो उतनी बांग्ला अच्छी नहीं है, लेकिन अब ऐसा लगता है आप लोगों को देखकर मैं अच्छा बांग्ला सीख गया और आप उर्दू सीखने से रह गए। ऐसा है क्या? मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की है उस पर रोशनी डालने से पहले एक बार दुरूद शरीफ के नजराने अकीदत पेश फरमा ले और पढ़ ले बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदि वल करम मंबइल हिल्म वल हिकम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जैसा कि मैंने पहले ही अर्ज किया, खुतबे मसनूना के बाद 25 सफरुल मुजफ्फर के 2:38 ठीक दोपहर के वक्त जुमा के दिन दुनियाए सुन्नियत की जान, हम सबों की पहचान, जिनके नाम को सुनकर सुन्नियों को पहचाना जाता है, जिनको काते कुफ्र जलालत, माहिए बिदात, हामिये सुन्नियत, मखज़ने इल्म हिकमत, कंजुल करामत यानी कि आला हजरत अजीमुल बरकत अशाह इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी अलैहि रहमतो व रिजवान के नाम से लोग जानते और पहचानते हैं। उनका उर्स सरापा कुद्स का दिन है, यानी उनके उर्स मुबारक का दिन 25 सफरुल मुजफ्फर है। 25 सफरुल मुजफ्फर के 2:38 जुमा के दिन आपका इस दुनिया से रुखसत हुआ। आप इस दुनिया को खैराबाद कहे, आप इस दुनिया से इंतकाल कर गए। अल्लाह के एक बहुत बड़े वली, अल्लाह के एक बहुत बड़े आलिम, एक बहुत बड़े मुहद्दिस, एक बहुत बड़े मुफ्ती का नाम इमाम अहमद रजा खान है। आला हजरत अजीमुल बरकत अशाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी, जो अल्लाह के एक बहुत बड़े वली हैं, जिनके उर्स का ये महीना चल रहा है, इनको दुनिया में इस कदर शोहरत और मकबूलियत अल्लाह तबारका व तआला ने अता फरमाई कि पूरी दुनिया उन्हें आला हजरत के नाम से जानती है। हम बंगाल में पैदा हुए, यूपी से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, ना हम और आप आला हजरत के ख़ानदान से रिश्ता रखते हैं और ना हम यूपी के रहने वाले हैं, लेकिन उसके बावजूद पूरी दुनिया और हम और आप भी आला हजरत को जान रहे हैं, उनसे अपनी अकीदत का इजहार कर रहे हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या है? तो इसकी वजह बहुत सारी है, लेकिन एक जो आम वजह समझ में आती है, एक जो सबसे ज्यादा खास वजह समझ में आती है, जिस वजह से आप इतने मकबूल हुए दुनिया में, पूरी दुनिया में आप इस्लाम की पहचान बने, सुन्नियों की जान बने, उसकी खास वजह यह है कि आप हर हाल में, हर वक्त, हर जगह अपने नबी की याद में अपने सीने को इश्क रसूल से मामूर कर दिया करते थे। बहुत बड़े अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक थे। जब दुनिया से रुखसत हुए तो अर्ज करते रहे, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। या रसूल अल्लाह आमी शुदु तुम्हाके ही जानलाम, तुम्हाके ही चिनलाम, न रखा गैर से काम, दूसरे से हमने कोई मतलब नहीं रखा। या रसूल अल्लाह सिर्फ हम आप ही से मतलब रखते हैं। उन्हें जाना, उन्हें माना, या रसूल अल्लाह न रखा गैर से काम। जब या रसूलल्लाह सिर्फ आप ही से काम रखा, आप ही को जाना, आप ही को पहचाना, तो फरमाते लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। जो शख्स चाहता है कि दुनिया से मुसलमान होकर जाए, जो शख्स चाहता है इस्लाम की सलामती के साथ इस दुनिया को खैराबाद कहे, जो शख्स चाहता है कि ईमान सलामत रहे और इस दुनिया से रुखसत हो जाए, उसका इंतकाल हो, वो फौत कर जाए, वो मर जाए, तो आला हजरत पैगाम देते हैं, दुनिया वालों से मतलब ना रखना, मदीने के ताजदार से मतलब रखना।
मदीने के ताजदार से मोहब्बत करना, हर हाल में मदीने वाले सरकार की बारगाह से वाबस्ता रहना, यकीनी तौर पर ईमान सलामत रहेगा और कलमा पढ़ते पढ़ते तुम्हारी आखिरी सांस निकलेगी और इस दुनिया को तुम खैराबाद कहोगे, तुम इंतकाल कर जाओगे। दुनिया में जितना भी नेक अमल कर लिया जाए, लेकिन नेक अमल का मदार खात्मे पर है। खात्मा यानी एंडिंग, মানে শেষ। যখন আমরা শেষ হয়ে যাব তো শেষের সময় যে আমাদের আমাল থাকবে ওই আমালটাই কাজ দিবে, दूसरा कोई अमल काम नहीं देगा। और आखिर वक्त के अमल के बारे में अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इन्नमल आमालु बिल खवातीम, आमाल का मदार खात्मा के वक्त है। खात्मा सही है तो ये सारा अमल जो हम और आप कर रहे हैं ठीक है। अगर खात्मा सही नहीं हुआ, इंतकाल सही नहीं हुआ, मौत सही नहीं आई, दुनिया से रुखसती का वक्त सही नहीं हुआ, तो ये सब अमल जो हम कर रहे हैं, नमाज हो, रोजा हो, हज हो, ज़कात हो, सब बर्बाद हो जाएगा। खात्मा सही होने का क्या माना? यानी मरने के वक्त ईमान सलामत हो, कहिए सुभान अल्लाह। ईमान सलामत हो, इसलिए हमेशा दुआ करना चाहिए, ऐ अल्लाह हमारा खात्मा ईमान पर फरमाना। ईमान पर अगर खात्मा हुआ तो आपका हमारा ये अमल ठीक है, लेकिन अगर खात्मा के वक्त ईमान सलामत ना रहा, खात्मा के वक्त अगर ईमान सलामत ना रहा तो कितना भी अमल कर लीजिए, कोई अमल हमें फायदा देने वाला नहीं है। और ईमान पर खात्मा कब होता है? ईमान पर खात्मा उसी वक्त होता है जब इंसान अपना रिश्ता, अपनी निस्बत, अपना ताल्लुक मदीने वाले सरकार से जोड़ा रखता है। मदीने वाले सरकार से अगर निस्बत हो तो खात्मा ईमान पर होता है, और मदीने वाले सरकार से अगर मोहब्बत ना हो, मदीने वाले सरकार की शान में अगर थोड़ी भी गुस्ताखी हो जाए, तो ऐसी सूरत में कभी भी ईमान सलामत नहीं रह सकता। इसी वजह से आला हजरत अजीमुल बरकत शाह इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी को अल्लाह तबारका व तआला ने इस्लाम और गैर मुस्लिम के दरमियान फर्क बनाकर रख दिया, इम्तियाज बनाकर रख दिया। आला हजरत का नाम ही सुन्नियों के लिए एक पहचान बनता हुआ नजर आ गया। आपकी मस्जिद के सामने, मस्जिद के दरवाजे के ऊपर जो गुंबद लगाया गया है ना, वो गुंबद जानते हैं कौन सा है? वो गुंबद जो लगा हुआ है, वो गुंबद आला हजरत के मजार का गुंबद का नक्शा है। जब गैर उस गुंबद को देखते हैं ना, तो समझ जाते हैं ये मस्जिद किसी और की नहीं, बल्कि मदीने वाले सरकार के गुलामों की मस्जिद है। मदीने वाले सरकार के गुलामों की बनाई हुई मस्जिद है। यहाँ जितने भी अमल अंजाम पाएंगे, ये सब के सब मदीने वाले सरकार के इश्क में अंजाम पाएंगे। वो और होंगे जो ये कहते होंगे नमाज की हालत में मुस्तफ़ा का ख्याल आ जाए तो नमाज बातिल हो जाती है, माज़अल्लाह। उनकी किताबों में लिखा है, वो पढ़ते हैं, उनका ये अकीदा है। लेकिन हमें तो हमारे सरकार ने, हमारे बरेली के कलंदर ने, हमारे ताजदार ने, हमें आला हजरत ने ये दर्स दिया है कि जो नमाज मुस्तफ़ा के याद से खाली हो, रब की बारगाह में कभी कबूल नहीं होती। और जिस नमाज में मुस्तफ़ा का ख्याल आ जाए, वो नमाज रब की बारगाह में मकबूल हो जाती है। ये हमारा नसीबा है कि हम मुस्तफ़ा जाने रहमत से प्यार करते हैं, और ये उनका नसीबा है कि उन्हें मुस्तफ़ा का प्यार हासिल नहीं हुआ। हम तो बिलाल वाले हैं, हम तो हुए से करनी वाले हैं, हम तो अबू बकर सिद्दीक वाले हैं, हम तो उमर फारूक वाले हैं, हम तो उस्मान गनी वाले हैं, हम तो मौला अली वाले हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, सतफ्तरिकु उम्मती सलासन व सबईन फिरक़तन कुल्लुहुम फिन्नार। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मेरी उम्मत 73 फिरकों में बढ़ जाएगी। एक तो नहीं बल्कि 73 फिरकों में बढ़ जाएगी। मैं अपने घर से ये बात नहीं अर्ज कर रहा हूं,
बल्कि हदीस शरीफ है। और मजमून हदीस भी नहीं बयान कर रहा हूं, मफहूम हदीस भी नहीं, बल्कि हदीस के अल्फाज बयान कर रहा हूं। अल्फाज हदीस, जो जुमला, जो लफ्ज, जो शब्द, जो सेंटेंस नबी की जबान से जो लफ्ज निकला था वो लफ्ज बयान कर रहा हूं। नबी ने फरमाया सतफ तरीक़ु उम्मती, मेरी उम्मत अनकरीब 73 फिरकों में बढ़ जाएगी, उनमें से हर कोई जहन्नम में जाएंगे इल्ला वाहिदा। अल्लाह के नबी ने फरमाया उनमें से एक फिरका है, एक जमाअत है जिनको अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में दाखिल फरमाएगा। 73 में से 72 को अल्लाह के नबी ने फरमाया जहन्नम में जाएंगे। और जहन्नम में जाने की वजह यही होगी कि उनके दिल से मुस्तफ़ा का इश्क छीन लिया जाएगा, उनके दिल में मुस्तफ़ा प्यारे का इश्क और उनकी मोहब्बत नहीं होगी, इसलिए जहन्नम में डाले जाएंगे। और एक होगा जो जन्नत में जाएगा। सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, वो एक फिरका जो जन्नत में जाने वाला है, वो एक जमात जो जिनको अल्लाह जन्नत में दाखिल फरमाएगा, वो कौन होंगे? उनकी पहचान क्या होगी? उनकी शनाख्त क्या होगी? उनको कैसे पहचाना जाएगा कि ये जन्नती फिरका है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मा अना अलैहि व अस्हाबी, वो जन्नती फिरका की पहचान ये है कि वो जन्नती फिरका मेरे बताए हुए तरीके पर, और जिस तरीके पर मेरे सहाबा होंगे, जिस रास्ते पर मेरे सहाबा होंगे, जो अमल मेरे सहाबा का होगा, मेरे उस फिरके का वही अमल होगा और वही फिरका जन्नत में जाने वाला होगा। आला हजरत का हम पर आप पर बहुत बड़ा एहसान है। आला हजरत हमारे मोहसिन आजम है। आज के जुमा में सोचा था उनकी जात पर कुछ गुफ्तगू की सादत हासिल करूं, लेकिन वक्त हो गया। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि सहाबा का तरीका क्या है, नबी का तरीका क्या है, नबी ने क्या तरीका सिखाया, सहाबा ने क्या तरीका सिखाया। तो सुनिए, आला हजरत एक दफा गंज नबात मुरादाबाद शरीफ पहुंचते हैं एक बुजुर्ग की बारगाह में, जिनको अब्दुल रहमान के नाम से जाना जाता है। आला हजरत उनके पास पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद फरमाते हैं मीलादे नबी के बारे में आपका क्या ख्याल है? मीलादे नबी, मीलादे मुस्तफ़ा, जो मीलाद राइज है मुसलमानों के दरमियान, उसके बारे में आपका क्या तरीका है? तो वो बुजुर्ग कहते हैं कि आप तो खुद आलिम हैं। आला हजरत से कहते आप तो खुद आलिम हैं, आपके वालिद आलिम थे, आपके बाप आलिम थे, आपके दादा आलिम थे, आप तो आलिमाना घराना से ताल्लुक रखते हैं। आप ही बताइए कि मीलाद के ताल्लुक से आपका क्या ख्याल है? माने अपनी की बोलें, जायज आसे कि ना अपनी बोलें, अपनी तो एक जन आलिम हसेन अपनी बोलें। तो आला हजरत ने फरमाया कि मैं तो उसे मुस्तहब जानता हूँ। मुस्तहब माने जिसका करना सवाब है, नहीं करने से गुनाह नहीं होगा। लेकिन मुस्तहब का मतलब ये नहीं कि उसको नहीं भी करे और उसको नाजायज भी कहे, माज़अल्लाह, ये मतलब नहीं है। करने से सवाब मिलेगा, नहीं करेंगे तो गुनाहगार नहीं होंगे। तो जब आला हज़रत ने फरमाया कि ये सुन्नत है, मैं इसे मुस्तहब जानता हूं, तो उस बुजुर्ग ने कहा मैं तो उसे सुन्नत जानता हूं, मैं उसे सुन्नत जानता हूं। आला हज़रत ने फरमाया कि आप सही फरमा रहे हैं, ये तो सुन्नत ही है। कैसे? फरमाने लगे कि जब सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहि मजमईन जंग के लिए तशरीफ ले जाते, जंग के लिए तशरीफ ले जाते, इलाए कलिमतुल हक के लिए तशरीफ ले जाते, तो क्या करते वो सहाबा? यही तो कहते कि मक्का की सरजमीन में एक गैब बताने वाले नबी तशरीफ लाए हैं, जिनको अल्लाह ने कुरान अता फरमाया है, जो हमें ऐसे ऐसे मोजज़ा दिखाया करते हैं। सहाबा क्या कहते थे कि हमारे ऊपर ईमान ले आओ, ऐसा कहते थे क्या? नहीं ना, सहाबा तो यही कहते थे कि मक्के में एक नबी तशरीफ लाए हैं, अल्लाह ने उनको किताब दी है, वो मुझे हमें मोजज़ा दिखाते हैं, लिहाजा तुम लोग उस नबी का कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाओ। जंग से पहले ऐसा ऐलान होता था। अगर कोई शख्स हथियार रहकर हाथ उठाकर कहता ठीक है हम मुसलमान हो गए, तो अब उससे जंग नहीं की जाती थी। लेकिन अगर वो कहता कि हम उसे नबी नहीं मानते, है ना, हम उन पर नाजिल होने वाली किताब को नहीं मानते, फिर उनसे जंग हुआ करती थी। सहाबा यही तो कहते थे। और जब लोग नहीं मानते तो आपस में लड़ाई होती, लड़ाई होती, कभी सहाबा की गर्दनें कटती, कभी उनकी गर्दन सहाबा काटते। तो अल्लामा फजलुर रहमान के पास आला हज़रत फरमाते हैं
कि मीलादे मुस्तफ़ा की महफिल में और क्या बयान किया जाता है। एक सुन्नी मुसलमान मीलादे मुस्तफ़ा की महफिल में तो यही बयान करता है कि मक्का की सरजमीन में गैब बताने वाले नबी तशरीफ लाए हैं, अल्लाह ने उनको किताब अता फरमाई है, नबी की पैदाइश इस तरह से हुई, नबी के बचपने का हालात ये है, नबी जवान हुए तो इस तरह से उन्होंने अपनी जवानी को गुजारा। मीलाद की महफिल में और क्या बयान किया जाता है, यही तो बयान किया जाता है, इसके अलावा तो और कुछ नहीं बयान किया जाता। तो अब आला हजरत फरमाते हैं बस फर्क ये है कि मीलाद के इख्तिताम के बाद मुल्क हिंदुस्तान में लड्डू बांटा जाता है और हमारे इस बंगाल बेलाकोबा में आप लोग क्या बोलते हैं, पाइस, पाइस बोलते हैं ना, खीर बोला जाता है। हमारे बेलाकोबा में मीलाद के बाद खीर और पाइस बांटा जाता है। आला हजरत फरमाते हैं लेकिन सहाबा जब नबी की मीलाद जंग के मैदान में मनाते थे कि नबी तशरीफ लाए मक्का में, उनको अल्लाह ने किताब दी तो वो पाइस और लड्डू और खीर नहीं बांटते, बल्कि इस्लाम की खातिर मीलादे नबी के इख्तिताम पर वो सहाबा अपनी गर्दनों को बांटकर नबी की मीलाद मनाया करते थे, अपनी जान को कुर्बान कर दिया करते थे। और क्या करते थे, यही तो होता था। और इसी के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया मा अना अलैहि व सहाबी, जिस रास्ते पर मैं हूं मेरे सहाबा हैं, उस रास्ते पर जो मुसलमान हो वही मुसलमान जन्नती है, वही मुसलमान जन्नती है। बस फर्क ये है कि वहां सहाबा तबर्रुक के तौर पर, तबारक के तौर पर अपनी गर्दनों को मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में कुर्बान करते थे, और यहाँ हम और आप तबर्रुक के तौर पर शीरीनी, कभी लड्डू, कभी दूसरे तबर्रुकात को मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में पेश करते हैं। बताइए ये पहचान किसने बयान फरमाई? हमारे मोहसिन आजम आला हजरत अजीमुल बरकत शाह इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान ने बयान फरमाई है। आला हजरत की ज़ात वो ज़ात है कि जिनकी ज़ात बाबरकात को बयान करना हमारे और हमारे जैसे कम इल्मों का काम नहीं। आला हजरत को हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी बारगाह में कबूलियत अता फरमाई। आला हजरत ने अपना सब कुछ रसूलुल्लाह के इश्क में कुर्बान कर दिया, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बदले में उन्हें क्या अता फरमाया? बस ये बात, अल्लाह के नबी की बारगाह में आपने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, तो अल्लाह के नबी ने आपको वो एजाज़ अता फरमाया कि आपके नाम को अल्लाह के नबी ने अपने दीन की पहचान बना दिया, अपने दीन की पहचान बना दिया। उस मोहसिन आज़म की बारगाह में हमें और आपको हर हाल में खिराज अक़ीदत पेश करना चाहिए। अपने घरों में महफिल मीलाद का एहतमाम करते रहना चाहिए, इसलिए कि महफिल मीलाद के सदक़े अल्लाह तबारक व तआला हमारे ईमान को मजबूत फरमाता है और ख़ात्मे के वक्त ईमान सलामत रहता है।